हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जिसके क्वेश्चन होंगे और उसके क्या है कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे। आज हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आप परसेंटेज के कंपेरिजन बेस्ड टाइप जो है उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन करेंगे। कंपेरिजन बेस्ड टाइप, कंपेरिजन बेस्ड टाइप, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके कुछ जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, एक ले लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको क्या है समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया कि जैसे दो लोग हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दो लोग होते हैं हमेशा। ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। दो लोग हो गए। अब इसमें कह रहा है कि जैसे ए की इनकम हो गया या ए का कुछ भी कुछ ए की सैलरी हो गई या ए का क्या है प्राइस हो गया, कुछ भी हो सकता है। और इसके बेस्ड पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ए का जो है इनकम बी के इनकम से क्या है 10% ज़्यादा है। ठीक, अब इसमें से यहाँ पूछ रहा है ए का इनकम बी के इनकम से क्या है 10% ज़्यादा है, तो बी का इनकम जो है ए के इनकम से कितना परसेंटेज कम होगा, ये इसको हमको क्या होता है निकालना होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये ले लेंगे हम लोग मेथड वन लेंगे। मेथड वन में क्या ले लेंगे हम लोग, किसी के कंपैरिजन करते हैं। जैसे ए और बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया। तो ए को मैं कभी भी जब कंपैरिजन करना होता है तो हमेशा वो वैल्यू क्या होती है 100 हम लोग ले सकते हैं। 100 के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ 100 मैंने ले लिया। ठीक, इससे क्या है, सॉरी इसको 100 नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या कह रहा है ए की इनकम क्या है बी के इनकम से 10% ज़्यादा है। मतलब किसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बी को हम लोग क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे, बी को क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा ए 10% ज़्यादा। तो देखो आप लोग 10% ज़्यादा कभी भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 × 10 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू हुआ 10 हुआ। मतलब क्या हुआ 100 में क्या करना पड़ेगा आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना वैल्यू हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा यहाँ पे। या तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, आप लोग ये लोग देखिए डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, या यहाँ भी आप लोग देख लीजिए। डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं जैसे 100 हो गया, अब इसका 10% ज़्यादा हमें निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं 110%। मतलब पहले ही क्या करते हैं हम लोग 100 ऐड करके हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे 110% हो गया और नीचे परसेंटेज का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाता है 110% हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को ये सब चीज़ें? अब इसको क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं, फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे हो गया 110, इसके यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा बी का वैल्यू कितना कम है इससे, बी का वैल्यू कितना कम है, बी का वैल्यू जो है ए से कितना कम है, बी का वैल्यू ए से क्या है 10 कम है। तो इसको क्या ले लेंगे हम लोग माइनस ले लेंगे। अब हमें क्या करना है परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज जो है वो किस बी का वैल्यू जो है ए से कितना परसेंट कम है, बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से क्या है कितना परसेंट कम है। इसको हमें क्या करना है डिस्कस करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहा है, परसेंट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और कितना कम है बी जो है ए से कितना कम है 10 कम है, 10 कम है। तो यहाँ क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, या इंटू 100 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कैंसिल, ये कितना हो गया 10 हो गया। बी जो है ए से, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग बी को क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू कितना है 110 है, ए का वैल्यू 110 है, इससे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो आप लोग ध्यान से एक बार सुनना, मैं क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया, मैंने बी के कंपैरिजन में ए को कंपैरिजन कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कर रहा है, बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, बी जो है ए के रिस्पेक्ट में
तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के कंपेरिजन में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। तो जिसके कंपेरिजन में पूछ रहा है, जिसका ओरिजिनल वैल्यू है, उसको हम लोग कहाँ लेते हैं, उसको हम लोग नीचे लेते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब क्या होगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ कट नहीं करेंगे, शून्य बना 100 बना देते हैं। 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 100 अपॉन में 11 को हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। वैसे तो इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखे थे, फिर एक बार और क्या करते हैं आपको दिखा देते हैं। 11 हो गया, 100 को क्या कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 11 9 99, बचा कितना, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज वैल्यू 9 सही, कितनी बार रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है। किससे डिवाइड कर रहा है, 11 से डिवाइड कर रहा है, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने क्या बोला, ए और बी के रूप में 2 कंपैरिजन वैल्यू निकालना है, जिसमें क्या दे रखा है, ए का वैल्यू जो है बी से कितना परसेंट कम है, अधिक है, 10% अधिक है। तो बी का वैल्यू जो है ए से कितना परसेंट कम होगा, इसको कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले मैं बोला आपको कि मेथड 1 में बताऊंगा। मेथड 1 में क्या किया मैंने, जिससे कंपैरिजन करना था, यहाँ पे क्या था, बी जो है ए जो है बी से 10% अधिक है, तो इसको क्या किया, 100 मान लिया। 100 से 10% अधिक कितना हो जाएगा, 110%। मैंने यहाँ पर 2 तरीके बताए, एक 10% कैसे निकालते हैं, 100 इंटू 10 करके निकालते हैं। एक क्या हो जाता है, डायरेक्ट हम लोग 110% ले लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। तो ए का वैल्यू कितना है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। 110 हो गया, और कितना कम है, 10 कम है, तो 10 को ऊपर ले लिया मैंने। यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, 100, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 11 सही, 1/9%। ये आपको समझ में आ गया। मेथड 1 था। इसको क्या करेंगे, 2 मेथड से और मैं इसी को बताऊंगा इसके बाद, और इसके पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, मेथड 2। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मेथड 2। अब हम लोग आते हैं मेथड 2 पे। अब हम लोग आते हैं क्या, मेथड 2 पे। मेथड 2 पे आप लोग देख लेंगे, ये क्या किया है, 10% कौन ज़्यादा है, 10% जो ज़्यादा है वो ए ज़्यादा है बी से। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। अब क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा है। ज़्यादा है का मतलब प्लस लगा देता हूँ, मैं आपको बेसिक बताया था। अब जब 10 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो परसेंटेज जो इंक्रीज हो जाएगा 1 का वो हो जाएगा, कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। इसमें देखो आप लोग, कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए ले लिए, और इसके बाद क्या लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। 10% ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, तो मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बी जो है, बी ए से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट क्या है, कम है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे देखो, बी जो है ए से कितना कम परसेंट कम है, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, ए से कंपैरिजन कर रहा है, तो परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 के रूप में हो रहा है। ए से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, ओरिजिनल वैल्यू है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, नीचे ले लेते हैं। कितना कम है, 1 कम है, और इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको मैं पहले ही अभी बताया था, एग्जाम्पल जो पहला मेथड था उसमें डिवाइड करके बताया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 9 सही 1/11% हो जाता है, 9 सही 1/11% हो जाता है। अभी इसको क्या करेंगे, एक और मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड, तीसरा मेथड, मेथड 3। इसको चलो मेथड 3 हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेथड 3 में क्या होता है, जैसे क्या है, ए और बी दे रखा है, ए और बी दे रखा है, तो देखो डायरेक्ट 10% दे रखा है, 10% अधिक है, तो मतलब क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे,
1/10। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। जब कौन अधिक है, ए अधिक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, +1/10। और जब बी का वैल्यू हमें निकालना होगा तो क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और 1 कितना हो जाता है, 11। 10 और 1 कितना हो जाता है, 11। और ऊपर जो होता है वैल्यू, न्यूमरेटर में वैल्यू होता है, जो इसमें वैल्यू होता है इसमें भी वही वैल्यू होता है। अब क्या होगा, ये कम है तो इसको क्या करेंगे, आगे माइनस लगा लेंगे। देखो ध्यान से एक बार और सुनना आप लोग, 10% का वैल्यू निकालेंगे तो 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। और 2 के कंपेरिजन कर रहा है तो जिसका अधिक है तो +1/10 मैंने लिख दिया आपको। अब क्या हुआ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे ये आप लोग ध्यान न करें, 10 और 1 कितना होता है, 11 होता है। 11 मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, ऊपर लिख दी जाती है। अब इसका क्या करना है, डायरेक्ट परसेंट निकाल लेना है। बी क्या है, ए से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। अब क्या करना है, परसेंट डायरेक्ट निकाल देता है। 1/11 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11%। इस पर क्या है, एक और आपको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ, जिससे आपको क्या है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे क्या है, यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं, पी और क्यू। 2 वैल्यू ले लेते हैं, पी और क्यू ले लेते हैं, पी और क्यू मैंने ले लिया। अब इसमें क्या है, इसको इस बार क्या करते हैं, क्यू को हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, ठीक। अब ये देखो आप लोग, क्यू क्या है, इससे 20% अधिक है। क्यू क्या है, इससे 20% अधिक है, तो पी जो है इससे कितना परसेंट कम होगा, ये वैल्यू क्या करना है, हमें पता करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 मेथड से इसको भी समझेंगे, और इसके बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब मेथड वन में हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, पी हो गया और क्यू हो गया। कौन ज़्यादा है, क्यू ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, पी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो क्या करते हैं हम लोग, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 100 हो गया, इसका क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा 20%। ये इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया वैल्यू, 20 हो गया। जब वैल्यू 20 हो गया तो इसको क्या करेंगे, 100 में हम लोग ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू 120 हो जाएगी। नहीं तो क्या, मैंने एक बार और बताया था आपको, 100 का डायरेक्ट जितना ज़्यादा हो जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, 100 में ऐड कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 में ऐड कर देंगे तो 120% हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इससे ये कैंसिल, इसका वैल्यू क्या आ गया, 120%। 2 तरीके मैंने बताया, सबसे पहले 20% निकाल के उसको बेस वैल्यू में मतलब 100 में ऐड कर देते हैं, और दूसरा मैंने क्या बताया, डायरेक्ट 120% निकाल देते हैं। डायरेक्ट 120% ये निकला। जो आपको अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। 120 यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, 120 मैंने लिख दिया। अब लोग क्या है, कंपेरिजन करेंगे। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्यू, जो पी जो है क्यू से कितना कम है। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रेशियो बनाएंगे। चलो रेशियो नहीं बनाना है यहाँ पे, इसको बेसिक मेथड से ही करना है। कितना कम है, 20 कम है, 20 कम है। और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्यू के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो क्यू क्या है, पी से क्यू जो है, नहीं, पी क्यू से कितना परसेंट कम है, सॉरी, पी क्यू से क्या है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट क्या है, कम है, ये हमें पता करना है। पी जो है क्यू से कितना परसेंट कम है, तो सबसे पहले क्या है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्यू के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, उसके हम लोग क्या ले लेंगे, नीचे लेंगे, क्या हो जाएगा 120। और कितना कम है, वो कम है 20, और इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा
20 छक्का 120, मतलब कितना हो गया 1/6 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये मैं आपको बताया था कितना वैल्यू होता है, फिर भी एक बार यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करके मैं आपको बता देता हूँ। 100 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है 6 कम है 6 एक बार में जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4 और 0, 4 और 0 फिर कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 6 चाक 36, कितना बचा 4, मतलब क्या हुआ 16 सही 4/6, 16 सही 4/6। इसका वैल्यू कितना हो गया 16 सही 4/6%। अब इसको क्या करेंगे एक बार और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये क्या होगा मेथड 1। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 2। इसको वैसे ही लिख देता है। अब यहाँ पे आता है मेथड नंबर 2, मेथड 2। मेथड 2 में क्या बोला था मैं आपको, सबसे पहले क्या करते हैं 20% दे रखा है तो 20% को हम लोग क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं। और ये क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट मैंने कर दिया 1/5, और कितना है ज़्यादा है तो क्या करते हैं ज़्यादा कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 5 से क्यों क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, P जो है Q से कितना कम है, P जो है Q से कितना कम है, P जो है Q से कितना कम है 1 कम है। और किससे कंपैरिजन पूछ रहा है Q के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो बटा में 6 कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये होता है 16 सही 2/3%। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आता है मेथड नंबर 3 पे। मेथड नंबर 3 में देखते हैं कि कैसे करते हैं मेथड 3। अब यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे क्या है Q, कितना कौन अधिक है Q, Q अधिक है तो कितना ले लेंगे 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/5। तो Q अधिक है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/5 प्लस क्या होता है 1/5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Q जो है P के जो वैल्यू निकालेंगे ये इससे कम होगा तो क्या करेंगे इसको माइनस ले लेंगे। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होता है देखना आप लोग एक बार और 5 + 1 कितना होता है 6 होता है। और जो न्यूमरेटर में वैल्यू होता है उसको एज इट इज़ क्या करता है हम लोग उतार देते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है P जो है Q से कितना % कम है, कितना % कम, कितना % कम। अब % कम तो मतलब क्या हुआ डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 1/6। अब गुणे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू होगा 16 सही 2/3% इसका वैल्यू हो जाएगा। ये आपको मैं क्या बता दूँ ये कॉन्सेप्ट थे कंपैरिजन बेस्ड। इसको मैंने क्या किया 2 तरीके से आपको बताया और 3 तरीके से बताया। और जो इसके 2 एग्जाम्पल थे इसको मैंने आपको डिस्कस किया। जो मेथड आपको अच्छा लगे जो अच्छे से समझ में आया हो आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं आसानी से। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बेस्ड पे हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखेंगे 2 की आय है, ठीक। यहाँ पे क्या है A की आय B की आय से कितना अधिक है, A की आय B की आय से 25% अधिक है। A की आय A हो गया और यहाँ पे क्या हो गया B हो गया, A हो गया B हो गया। A की आय क्या है B की आय से कितना अधिक है 25% अधिक है। A की आय B की आय से कितना अधिक है 25% अधिक है। तो यहाँ पे बोल रहा है B की आय A की आय से कितना % कम होगा ये हमसे पूछ रहा है। A की आय B की आय से B की आय A की आय से कितना % कम होगा ये पूछ रहा है। यहाँ पे इसको मैं बताया था 3 मेथड से। यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम लोग तीनों मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 मेथड या 1 मेथड का यूज करेंगे जो आपको अच्छा लगे आप लोग यूज करना। इसके बेस्ड आप लोग क्या करना है कुछ आपको एग्जाम्पल होंगे आप लोग बुक्स में से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये जो मैं बताया था मेथड 1 M1 मेथड 1 हम लोग क्या करेंगे 100 मान लेंगे किसी को। अब देखो आप लोग A हो गया यहाँ पे क्या होगा B हो गया। 25% कौन अधिक है A अधिक है तो किसको 100 मानेंगे हम लोग मानेंगे B को 100 मान लिया मैंने। और कौन का अधिक है A का अधिक है तो कितना अधिक है 25%।
एक बार और आप लोग कहें तो मैं बता सकता हूँ, 100 इंटू 25 करेंगे, अब बट्टा में क्या करेंगे 100 करेंगे, इससे ये कैंसिल, मतलब 25 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग 100 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 100 में ऐड करने पे क्या हो जाएगा प्लस 100 125 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 125 हो जाएगी। या तो मैं क्या बोला था, डायरेक्ट 125% हम लोग निकालते हैं, तो 100 इंटू 125%, अब बट्टा में 100 हो जाएगा परसेंट का वैल्यू, इससे क्या होता है 125% डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है। अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे 125 हम लोग लिख लेते हैं, 125 लिख लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं, 125 मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, कंपैरिजन कर रहा है, बी जो है ए से कितना कम है ये पूछ रहा है। बी क्या है, ए से कितना कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट क्या है कम है, कितना परसेंट कम। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, किसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन पूछ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो परसेंटेज हम लोग देखो आप लोग, ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो क्या ले लेंगे यहाँ पे 125 ले लेंगे, कितना कम है 25 कम है तो 25 ले लेंगे यहाँ पे, इंटू 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 25 5 125, अब यहाँ हो गया ये 20 5 100, या 5 दूना 10, मतलब क्या हो जाता है 20% क्या हो जाएगा, ये 20% ये कम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे मेथड नंबर 2 का यूज करेंगे। मेथड नंबर 2 एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। मेथड 2, ए हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया बी हो गया, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग M2 25% अधिक है, तो 25% कौन अधिक है, ए अधिक है, तो कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ए अधिक है मतलब कौन कम है, बी कम है, तो 4 हो जाएगा। कितना अधिक है, एक अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब बी जो है ए से कितना कम है, बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, ए से परसेंट कम, कितना परसेंट कम, आप लोग मैं कई बार लिखा था ए बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, बी ए से कितना परसेंट कम है, कितना कम है वैल्यू एक कम है, एक कम है, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 20% इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेथड 3 पे। मेथड नंबर 3, ए और बी ऐसे ही लिखे रहने देते। अब मेथड 3 का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। मेथड 3 में क्या था, ए जो है 25% अधिक है, 25% ए अधिक है, तो मतलब क्या हुआ इसका वैल्यू प्लस 1/4। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग प्लस 1/4, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 4 और 1 5, और ऊपर का जो वैल्यू होता है वो उसको हम लोग क्या करते हैं एज इट इज हम लोग क्या करते हैं उतार देते हैं। अब यहाँ पे कि कम है तो माइनस लगा देते हैं। अब परसेंट वैल्यू देखो आप लोग कितना हो जाएगा 1/5 इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 20%, ये वैल्यू हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि राधा की आय श्याम की आय से कितना अधिक है, राधा की आय श्याम की आय से 50% अधिक है। राधा की आय तो राधा को मैं क्या माना आर, राधा की आय, और यहाँ पे क्या है श्याम, राधा की आय श्याम की आय से कितना अधिक है 50% अधिक है। दो मेथड केवल यूज करेंगे हम लोग। राधा कितना है 50% अधिक है, तो श्याम कितना है कितना कम होगा ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मेथड छोड़ दो आप लोग, दो मेथड मैं बताता हूँ आपको यहीं पे। राधा और श्याम हो गए, कितना अधिक है 50% अधिक है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा प्लस 1/2, प्लस 1/2 होगा तो कौन अधिक है राधा अधिक है, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे श्याम कितना हो जाएगा, श्याम हो जाएगा 2 और कि राधा कितना हो जाएगा 3, +1 अधिक है कि नहीं अधिक है, यहाँ पे देखो आप लोग +1 अधिक है, राधा अधिक है किससे अधिक है श्याम से अधिक है, तो ये क्या किए +1 कर दिए। अब क्या है श्याम जो है राधा से कितना % कम है ये हमसे पूछ रहा है। श्याम जो है राधा से श्याम राधा से
कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम, कितना परसेंट कम है, तो वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है, श्याम के कंपैरिजन में पूरा है, तो श्याम का फ्रैक्शन वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग 3, कितना कम है 3 से 2 में जा रहा है, मतलब 1 कम हो रहा है, इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताया था, फिर भी कि मैं क्या करते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे साइड में डिस्कस कर लेते हैं। 100 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार में जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचा, फिर 0 उतार देंगे, फिर 3 बार में जाएगा तो 9 हुआ, फिर 1 बचाएगा, तो कितनी बार में जा रहा है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ये हो जाएगा आपका आंसर मेथड नंबर 1 से। और एक और मेथड यूज करके इसको मैं बता देता हूँ। जैसे क्या था, राधा जो है श्याम से 50% अधिक है, तो राधा क्या है 50% अधिक है, तो 50% अधिक मतलब क्या हो जाएगा प्लस 1/2, राधा अधिक है प्लस 1/2 ले लेंगे। श्याम कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 और 1 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इसमें क्या करेंगे माइनस लगा लेंगे क्योंकि कम है, तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को बताया है और इसके बेस्ड हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग क्या कर रहे हैं वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप खुद सॉल्व करें तो अच्छे से और समझ में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि P किया है जो है Q से कितना कम है 20% कम है, P किया है Q से कितना कम है 20% कम है, तो यहाँ पे क्या है जो फॉर्मेट था एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। P यहाँ पे लिख लेते हैं, P ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं Q ले लेते हैं, P और Q हो गया। यदि P किया है क्या है Q से 20% कम है, P किया है Q से क्या है 20% कम है। देखो आप लोग P किया है पूछ रहा है Q से क्या है 20% कम है, तो यहाँ क्या ले लेंगे -20%। तो पूछ रहा है यहाँ पे Q किया है Q P से कितना परसेंट अधिक होगा, Q किया है P से क्या है कितना परसेंट अधिक होगा, Q किया है P से कितना परसेंट अधिक होगा, ये मुझसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसको एक ही मेथड से यूज करेंगे। और ये क्या है देखो 20% दे रखा है, 20% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 20 इंटू 1/100, ये कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 हुआ। अब कम है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे माइनस लगा लेंगे। तो कौन कम है P कम है, किससे कम है Q से कम है, बेस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएंगी। कौन कम है Q कम है, तो इसको क्या करेंगे 4 ले लेंगे। 1 कम है तो इसलिए मैंने क्या ले लिया 4, 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4, और बेस वैल्यू क्या हो जाएगी Q हो जाएगी जिसका वैल्यू कितना है 5 है। अब परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब परसेंटेज वैल्यू नहीं, Q जो है P से कितना परसेंट अधिक है, Q P से क्या है P से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट क्या है अधिक, Q P से कितना परसेंट अधिक, इसको हमें क्या करना है निकालना है। देखो कितना रेशियो अधिक है, 1 रेशियो अधिक है, परसेंट वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग 1 रेशियो अधिक है कि नहीं, तो 1 ले लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है 4 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मतलब P के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है वो होता है 25%। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। आई होप आप लोग के क्या है आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये नया कॉन्सेप्ट था, नया टाइप था, ये आपको क्या है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।